अस्सलाम वालेकुम। घर के ही अहाते में चंद मुर्गियों से मुर्गबानी का आगाज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, खसूसन अगर आप इस काम में नए हैं तो। सबसे पहले हमें यह वाज़ह करना है कि हम चूजे मुर्गियां रखना क्यों चाहते हैं। क्या हम उनसे गोश्त लेना चाहते हैं या अंडों के लिए, या सिर्फ अपनी खुशी लुत्फ अंदोजी वगैरह के लिए हम इस काम का आगाज करना चाहते हैं। उन्हें हमने रखना किस जगह पे है, अलग से उनके लिए डरबे बनाने, पिंजरे बनाने, मुर्गी खाने बनाने, या पहले से मौजूद किसी कमरे को हमने इस्तेमाल करना है। क्या आप उनके साथ उन्हें दरकार वक्त गुजारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि चिकन्स को बाकायदा तरीके से केयर चाहिए होती है, आपका कीमती वक्त चाहिए होता है। मुर्गियों ने, चूजों ने बिठें करनी है, मुर्गियों के पर गिरेंगे, उन्हें बर वक्त उठाना। तो क्या आप उनके पिंजरों, खानों, डरबों वगैरह की गंदगी को साफ करने के लिए तैयार हैं? आपकी गैर मौजूदगी में उनकी निगहदाश्त कौन करेगा? क्योंकि चंद दिन जब आपने उनके साथ गुजार लिए तो आपको काफी हद तक इल्म हो जाता है। ऐन मुमकिन है कि आपकी गैर मौजूदगी में उनकी उस तरह से निगहदाश्त ना हो, उतनी तवज्जो ना मिल पाए जो आप दे रहे थे, और जरा सी गफलत की वजह से आपका फलाक की सेहत खराब होना शुरू हो जाए। तादाद आपने कितनी रखनी है, क्योंकि इसी हिसाब से आगे आपकी मैनेजमेंट देखभाल चलेगी। इससे अगला मरला आपका यह होगा कि आपने बाकायदा तरीके से तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है, दुरुस्त नस्ल का आपने इंतखाब करना है। बहुत सी नस्लें आपको आगे पीछे देहातों में दस्तयाब हो जाती हैं जो कि अंडों के लिए, गोश्त, लड़ाई, खूबसूरती, ज़ेबाइश या फ़न के मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमूमन हम इन्हें चार कैटेगरीज, चार अकसाम में डालते हैं। पहली वो जो हेरिटेज नस्ल हो, जो कि कुदरती तौर पे अफजाइश करने वाले चिकन्स होते हैं, ब्रीडिंग वाले चिकन्स होते हैं, जिनकी नमू या नशोनुमा की रफ्तार कदरे कम होती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले चिकन्स होते हैं। ज्यादातर खुली जगह पे घर के इर्द गिर्द घूमते फिरते नजर आते हैं। एग लेइंग की नस्ल है जो, उनकी अफजाइश ज्यादा मिकदार में अंडे लेने के लिए की जाती है। जिंदगी का दौरानिया इनका छोटा होगा। एक वो जो डुअल पर्पस यानी कि दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल हो, अंडों के लिए भी और गोश्त के लिए भी, और एक वो वाली कि जिसे सिर्फ गोश्त के मकसद के लिए रखा जाए। इसकी नशोनुमा बहुत तेज होती है। अब ये तहकीक इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर बाद में अंडे चाहिए हों या सिर्फ गोश्त की अच्छी मिकदार दरकार हो तो हम कहीं गलत नस्ल का इंतखाब ना कर बैठें। अब आपने मनसूबाबंदी करनी है और चिकन्स खरीदने हैं। आप जरहेज अंडे भी ले सकते हैं जिसे आप फर्टाइल एग्स का नाम देते हैं। चूजे चिक्स परचेज कर सकते हैं। पट्ठे, पट्ठियां या जवान मुर्गे, मुर्गियां खरीदकर इस काम का आगाज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन इंतखाब, सबसे अच्छी सिलेक्शन ये होगी कि आप चूजे खरीदें। अब इसकी वजह भी आपको बताता चलूं, क्योंकि जो जरहेज अंडे होते हैं, फर्टाइल एग्स होते हैं, उनके लिए दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव, उनकी टर्निंग करना, उन्हें घुमाना, ये अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये कदरे मुश्किल काम होगा, क्योंकि ज़रा सी गफलत से उन अंडों से या तो चूज़ों की सही क्वालिटी, उनका सही मयार दस्तयाब नहीं होगा, या उनकी अंदर ही अमवात होने लग जाएंगी। इसलिए अगर आप चूज़े खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको इल्म होगा कि इनकी आगे आने वाली जितनी भी वैक्सीन्स हैं या खुराक के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपके हाथ से चलेंगी, और जब तक आपका वो फलाक जवान होता उसमें जितनी भी मैनेजमेंट होगी, जितनी भी उसकी देखभाल होगी, वो सारी की सारी आप अपनी तरतीब, अपने इल्म के मुताबिक बेहतरीन तरीके से और अच्छी निगहदाश्त से गुजार के उन्हें आगे लेके चलेंगे। अगर आप अपने पास पट्ठे पट्ठियाँ लेके आते हैं या तैयार मुर्गियाँ लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको ये इल्म नहीं होता कि इनकी कौन सी वैक्सीन की हुई है, कौन सी नहीं की हुई। क्या मुझे जैसा बताया गया कि इन्हें हम ये वाली खुराक देते रहें ऐसा ही था, या इसमें कोई किसी किस्म का रद्दो बदल था या तब्दीली थी या कोई गलत बयानी इसमें शामिल है? आपने चिकन्स कितने रखने हैं इसका आप फैसला तब करते हैं जब आपको ये इल्म हो कि एक हफ्ते में आपको अंडे कितने दरकार हैं। आप फी मुर्गी 4 अंडों की औसत रख लें। उस हिसाब से वीकली आपको जितने भी एग्स चाहिए होते हैं उस हिसाब से 2, 4 या 6 मुर्गियां आप उस पर एक्स्ट्रा रख लें। चूजे आपने कहाँ से खरीदने हैं, या तो जो लोकल फार्मर है उससे या फिर हैचरी से। दोनों आपके लिए काबिल एतबार होने चाहिए। जो लोकल फार्मर होता है उसका आप आगे पीछे से डेटा ले सकते हैं। अगर डेटा ना मिले तो आप खुद उनके ब्रीडर चेक करें। अगर उनकी माएँ बेहतरीन सेहत में हैं, अगर उनका अंडा साफ सुथरा आता है, या फिर आप हैचरी में गए,
हैचरी में आपको अंडों का मयार बेहतरीन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास आगे चूजे भी क्वालिटी के आएंगे। चूजों में आपने देखना क्या होता है, उनकी चमकदार आंखें वो बिल्कुल आपको मुतजस्सस से दिखाई दे, साफ सुथरे उनके पर हों, सुस्त ना हों, थके हुए ना हों, वो एक जगह पे बार बार इकट्ठे होने की कोशिश ना करें, जमीन पे ना लेटें, हरकत और सकनात उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनकी वेंट बंद नहीं होनी चाहिए, नाक आंख मुंह से पानी ना बहता हो, और उनकी नेवल भी हील होनी चाहिए बाकायदा तरीके से। आपके पास अब एक मुर्गी खाना, एक डरबा, एक कूप होना चाहिए जो कि खुश्क हो, हवादार हो, उसमें पानी और खुराक की बाकायदा तरीके से बर वक्त हम आसानी से सप्लाई मुहैया कर सकें। नीचे की जानब आपने जो बिछाली बिछानी है या जो भी पेपर वगैरह रखना है उसको हमने हर हाल में ड्राई रखना है। इंतहाई मुनासिब जगह उन्हें हमने ऑफर करनी है ताकि वो एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से कॉक्सी का शिकार ना हो, यानी कि होली पेचेस जैसे मर्ज में मुब्तला ना हो, वो एक दूसरे को काटे ना। दर्जा हरारत को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना है। चिक्स को आगाज में 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चाहिए होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आता जाता है। एक छोटा सा टेम्परेचर मीटर वहाँ पे इंस्टॉल कर लें। अंदर की जानब जितने भी मटेरियल, जितनी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं, उनके ब्रूडर के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि उन्हें हमने प्रीडेटर से बचाना है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मुहैया रखनी है। एक छोटा सा ब्रूडिंग बॉक्स बना लें, आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप घरेलू पैमाने पे भी बना सकते हैं। उसके ऊपर की जानब बल्ब लगा के या को हरारत का दूसरा जरिया होना मुहैया करके, चूजों के नीचे जो भी आप बिस्तर बिछाते हैं उसके ऊपर की जगह, ऊपर वाली सतह इंतहाई नरम होनी चाहिए। इस काम के लिए अगर आपको ब्रूडिंग पेपर या चिक पेपर दस्तयाब हो जाए तो ये इंतहाई मुनासिब हो जाता है। गरमाइश के लिए बल्ब आपके साथ शेयर किया, इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में आपने चूज़ों को जो खुराक देनी है उसमें कम अज़ कम 18 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं चिक्स की फीड के हवाले से भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उन्हें हाई मिकदार में प्रोटीन और उनके पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, इम्यूनो बूस्टर, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, सफाई सुथराई का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, ये आपके चिक्स को आगाज़ में बीमारियों से भी बचाते हैं और उनकी नशोनुमा भी बेहतरीन तरीके से होती है। एक मरतबा जब वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, पट्टियों की स्टेज पे या मुर्गियों के मरहले में दाखिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके उनके लिए आपको बाकायदा तरीके से बॉक्सेस चाहिए जिसमें उन्होंने अंडे देने हैं, रूस चाहिए जिसके ऊपर उन्होंने बैठना है, उनके बाहर घूमने की जगह अगर दस्तयाब हो सकती है तो वो उन्हें चाहिए। सुबह और शाम की उनकी रूटीन के ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा कि हमारे चिकन्स की सुबह के वक्त बीटें किस तरह की होती हैं, शाम के वक्त अगर साथ रूस्टर शामिल हैं, आप भी आगे उनसे फर्टाइल अंडे लेना चाहते हैं तो इनकी आपस में क्रॉसिंग किस तरह की है, उनके अमराज के ऊपर नज़र रखिएगा। मुर्गियों के अंदर कुछ वायरल और कुछ बैक्टीरियल, कुछ फंगल, कुछ हमारी मैनेजमेंट की वजह से अमराज आते हैं। मोल्टिंग पे आपकी मुर्गियां तब आती हैं कि जब शुरू में वो पहला अपना प्रोडक्शन का साइकिल मुकम्मल कर लेती हैं, यहाँ पे उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसे किसी बीमारी से तशबीह ना दीजिएगा, ये एक कुदरती अमल है। मुर्गियां अपने अंडे देना स्टॉप कर दें तो यहाँ पे खास नज़र दौड़ाइएगा कि बीच में से वो कौन कौन सी मुर्गियां हैं कि जो अब पहले वाली जिस्मानी हालत में नहीं है, किसी आर्जे का शिकार हो चुकी हैं या आपकी देखभाल में कहीं पे किसी किस्म की को गड़बड़ है। बीच में कुछ मुर्गियां ब्रूडीनेस पे आ जाती हैं, यानी कि क्रुक होने लग जाती हैं, तो उन्हें फौरी तौर पे अलग कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बिहेवियर को देख के साथ वाली दूसरी मुर्गियां भी क्रुक होना शुरू हो जाती हैं। ब्रूडीनेस इस आदत में मुबतला होके आपके पास फिर जो अंडों की शरह आती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है और आपके फीड के अखराजात नहीं पूरे होते। अगर आप खुद मुर्गियों को क्रुक करना चाहें तो ऐसे हालात में आपने उनके रोशनी के दुरानियों को कम करना है। जिस जगह पे बैठ के वो अंडे देती हैं वो जगह ज़रा कम रोशनी वाली होनी चाहिए, एक दूसरे को वो काटे ना। इन मकासद के लिए शुरू से ही आपने उनकी चूंच कटवानी है। शिकारियों से लाजमी तौर पे बचाइएगा, क्योंकि जो मुख्तलिफ शिकारी होते हैं, चूहा, न्योला, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, इसके अलावा भी जो खशरात वगैरह होते हैं, ये भी आपके चिकन्स को तनाव में लाते हैं और एक अच्छी खासी सेहतमंद मुर्गी, पट्ठे, पट्टियाँ या चूजे, ये उस स्ट्रेस में आके ना तो सही तरीके से ग्रोथ पकड़ते हैं, ना आगे चल के आपको उस तरह की कारकर्दगी देते हैं कि जिन मकासद के लिए आपने इन्हें रखा होता है। अब इस वीडियो में मैंने आपके साथ
ये जितनी भी चीदा चीदा बातें की हैं, इन सब की डिटेल्स इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ के ऊपर एक बाकायदा तफसील के साथ वीडियो नज़र आएगी। वो आप जिस वक्त डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई नज़र आएगी। आप किसी भी चीज़ की मज़ीद डिटेल देखना चाहें, किसी भी मरहले को आप वहाँ पे देख के उसको स्टडी करना चाहें, उस पर तहकीक करना चाहें, तो वहाँ से भी आपकी बेहतरीन तरीके से गाइडेंस मिलेगी आपको।